प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। जब उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई तो राजा ने उससे पूछा, बेटी, मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें किस तरह का वर चाहिए। राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, पिताजी, मुझे एक ऐसा पति चाहिए जो 1 से 20 तक की गिनती में पूरे संसार को समेट सके। यह सुनकर राजा को बड़ी दुविधा हुई। उसने सोचा कि यह तो कोई आसान काम नहीं है, परंतु अपनी बेटी की इच्छा का मान रखते हुए उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। राजा ने कहा, जो कोई भी राजकुमारी को 1 से 20 तक की गिनती सुनाकर उसे संतुष्ट कर देगा वही उससे विवाह कर सकेगा, लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे दंड स्वरूप कोड़े लगाए जाएंगे। यह सुनकर दूर दूर के राजकुमार राजा के महल में आए। वे 1 से 20 तक की गिनती सुनाते, लेकिन कोई भी राजकुमारी को संतुष्ट नहीं कर पाता। वे सभी असफल होते रहे और उन्हें कोड़े लगाकर विदा किया जाता। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि राजकुमारी किसी का भी अपमान करती है और विवाह करना ही नहीं चाहती। कई दिन बीत गए। एक दिन एक और राजकुमार अपनी किस्मत आजमाने आया। वह एक ब्राह्मण युवक के साथ आया था, लेकिन वह भी असफल रहा। जब उसे दंड देने के लिए कोड़े लगाए जा रहे थे तो उसके साथ आए ब्राह्मण युवक ने हंसना शुरू कर दिया। यह देखकर राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम देख नहीं रहे कि यहाँ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा? ब्राह्मण युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि आपकी बेटी ने कितनी सरल शर्त रखी है और फिर भी कोई इसे पूरा नहीं कर पा रहा। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम ये शर्त पूरी कर सकते हो? युवक ने जवाब दिया, महाराज, ये स्वयंवर तो राजकुमारों के लिए है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे विवाह का अधिकार नहीं है। राजा ने तुरंत कहा, अगर तुम यह शर्त पूरी कर पाओगे तो मैं तुम्हें भी अपनी बेटी से विवाह करने का अवसर दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें और भी कठोर दंड मिलेगा। ब्राह्मण युवक ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली और उसने राजकुमारी को 1 से 20 तक की गिनती इस तरह सुनाई। एक ईश्वर है जो अनंत और अविनाशी है। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 3 लोक हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। 6 शास्त्र हैं जो हमें ज्ञान देते हैं। 7 द्वीप हैं जो इस धरती पर फैले हुए हैं। 8 दिशाएं हैं जो हमें सही मार्ग दिखाती हैं। 9 ग्रह हैं जो हमारी जीवन की दिशा तय करते हैं। 10 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उनके बीच की दिशाएं। 11 रुद्र हैं जो शिव के विभिन्न रूप हैं। 12 महीने होते हैं जो समय का चक्र बनाते हैं। 13वां है वह समय जो मृत्यु के बाद आत्मा को मुक्त करता है। 14 रत्न समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। 15 तिथियां हर पक्ष में होती हैं। 16 संस्कार जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाते हैं। 17 प्रकार की वनस्पतियां हमारे जीवन का आधार हैं। 18 पुराण हमें धर्म की शिक्षा देते हैं। 19वां मैं हूं जो इस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं। 20वां तुम हो जो इस ज्ञान को ग्रहण कर रही हो। राजकुमारी ने यह गिनती सुनकर अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव किया और राजा ने अपनी शर्त को पूरा करते हुए अपनी बेटी का विवाह उस ब्राह्मण युवक से कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण युवक राजकुमारी का पति बना और दोनों ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया।